बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आप देख रहे हैं मरगला न्यूज़ और मैं हूं जुल्फ़कार अली शाह। सबसे पहले असवेर वायत आपसे एक रिक्वेस्ट के जो नए देखने वाले हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक के बटन को दबा दें और शेयर कर दें ताकि दूसरों तक भी ये हमारी वीडियो पहुँच सके। आज के हमारे जो मौजू है वो है मुझे क्यों बुलाया। आप सोच रहे होंगे कि जी किसे क्यों बुलाया, मुझे क्यों बुलाया, ये कौन सा मौजू हो गया। जी बिल्कुल, आगे चल के इसकी वजाहत भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि मुझे क्यों बुलाया, किस वजह से कह रहे हैं। लेकिन मौजू शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि मौजू से ये जुड़ा हुआ है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अजीब मखमसे का शिकार है। हालांकि धड़ाधड़ मुकदमे भी ख़त्म हो रहे हैं, उनके नैब केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब पे नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे ऊपर ही इवन फील्ड का जो रेफरेंस था नैब का उसमें भी वो बाइज्जत बरी हो चुके हैं और फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसमें भी अपील वापस ले ली गई है। लेकिन इसके बावजूद इन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा हो रहा है अब, क्योंकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो उस वक्त तो एक बड़ा धूम धड़के से कहा गया कि जी वो बल्ले बल्ले आ रहे हैं, 2/3 अक्सरियत। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि 16 माह के अंदर जो शदीद महंगाई है, आप ये देखें कि मियाँ साहब जो बार बार कह रहे हैं ना, 2017 का हवाला दे रहे हैं कि जनाब उस वक्त महंगाई नहीं थी, ये तो बड़े अच्छे हालात थे, डॉलर इतने में था। अवाम जो है वो कहती है ठीक है कि जी आपके दौर में आप सही कह रहे हैं, सब कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन फरवरी 2022 के अंदर भी तो महंगाई नहीं थी ना। उस वक्त भी डॉलर एक सतह के ऊपर रुका हुआ था, 175 या 76 के ऊपर, यहाँ 185 के ऊपर गया था। उसके बाद पेट्रोल जो था वो भी 150 रुपये लीटर था। तो वो कह रहे हैं कि जी ये 16 माह के अंदर अब आपकी हुकूमत के अंदर प्राइम मिनिस्टर आपके थे मियाँ शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ज़ाना आपके थे इसहाक डार साहब, उसके पहले मुफ्ता इस्माइल थे। तो अब इस 16 माह के अंदर जो है महंगाई का लेवल, डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, बिजली की कीमतें कहाँ से कहाँ पर पहुँच चुकी हैं, तो असल तो हिसाब ये दें। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है नवाज लीग को बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि वो हालात वो नहीं रहे कि जिनका उन्हें अंदाज़ा था, या जो वो चाह रहे थे कि मियाँ साहब की आमद के बाद एकदम नवाज लीग का वोटर जो है या सपोर्टर जो है वो चार्ज हो जाएगा और पार्टी के साथ आ जुड़ेगा। वो हालात जो है ना वो नहीं रहे। अच्छा, पहले तो मियाँ साहब ने आने से पहले ही एंटी स्टैब्लिशमेंट ये उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा था कि ये हालात हैं जिनका सामना करना है। उसके लिए मियाँ साहब ने क्या किया कि पहले तो एंटी स्टैब्लिशमेंट बनने की कोशिश की जब वो अभी लंदन में ही थे। कहा कि जी वो जो जिन जजों ने निकाला है और वो जो जर्नैल हैं उनका एहतसाब किया जाए। लेकिन फिर जो छोटे मियाँ साहब हैं वो जब गए हैं भागम भाग 24 घंटे के अंदर, विदिन 24 आवर लंदन से आकर वापस, सब आपको पता है, उन्होंने कहा पाया ना नहीं काम ठीक नहीं जी, बड़ी कुट पहन दीजिए। अच्छा, फिर उस बयानिए से नवाज लीग जो है वो पीछे हटी। उसके बाद जो एक बयानिया उन्हें बनाना चाहिए था मुस्लिम लीग नवाज को, वो था एक माशी बयानिया के इकानमी को जो है वो किस तरीके से बेहतर कर सकती है। लेकिन 21 अक्टूबर 2023 को आए हैं और अब 1.5 माह से तकरीबन होने को आ रहा है या ऊपर हो गए हैं कुछ दिन। नवाज लीग कोई इकानमी के हवाले से कोई माशी बयानियाँ नहीं दे सकी, कोई ठोस के जनाब ये हम करेंगे, ये करेंगे, फ़लाँ फील्ड में ये करेंगे, बरामदात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ये करेंगे, वो नहीं दे सकी। तो उस हिसाब से कोई हिकमत अमली उन्होंने अभी तक नहीं बनाई, जिसकी वजह से अवाम के अंदर वो पजीराई उन्हें नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहे थे। लिहाजा जो इस्टेब्लिशमेंट का पाँव वो, अच्छा एक और तासुर दिया गया जब मियाँ साहब आ रहे थे ना कि जनाब वो तो इस्टेब्लिशमेंट मियाँ साहब को पाँव पकड़ कर जो है ना वापस ला रही है। ये प्रोपोगंडा जो है ये 1999 में भी किया गया कि जब मियाँ साहब को रातों रात बाहर चले गए ना तो उन्होंने कहा कि नहीं पाया ना, मियाँ साहब नहीं सन मान रहा है, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना मनाया, घर वालों ने मनाया, मियाँ साहब नहीं सन मान रहा है। अच्छा जी चलो चले गए। अच्छा, फिर जब ये अभी गए हैं 2017 के अंदर तो उन्होंने कहा जी मियाँ साहब नहीं सन मान रहा है, वो तो उनके प्लेटलेट्स कम हो गए तो बड़ी मुश्किल उन्हें मनाया गया। ओके जी, अब भी ये कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनके पाँव पकड़ के जो है ना वापस पाकिस्तान लाई है। अच्छा, लोग पूछते हैं जी क्यों लाई है पाकिस्तान वापस इस्टेब्लिशमेंट उन्हें पाँव पकड़ के, अफादियत क्या थी? उसका कोई जवाब नहीं है। शुरू में तो ये कहते थे कि ना कि वो इकानमी सही करेंगे, मियाँ साहब आगे जाएंगे। अब लोग पूछते हैं कि जी इकानमी के लिए तो वही जो इसहाक डार साहब हैं आपके वज़ीर ख़ज़ाना है, तो इसहाक डार साहब की तो काबिलियत जो है वो मुफ्ता इस्माइल के बाद वो जितना अरसा रहे हैं वो सामने आ गई है। तो अब वो कौन सा ऐसा उनके पास जो है वो गिदर सिंह ही है या जादू की जफी है वो जिसे डाल के जो है
वो इकानमी सही करेंगे। अच्छा ये भी कोई बात नहीं है। फिर एक और उन्होंने कहा कि साड़ी गल हो गई है। अच्छा किससे बात हुई है, जाहिर है कि आप भी समझते हैं किससे बात हुई है। उन्होंने कहा जी साड़ी गल हो गई है तो अब मुकदमात से भी बरी होना है नवाज लीग को। जब ये कहा ना साड़ी गल हो गई है तो ये एक जिसे कहते हैं ना बैकफायर हुआ उनके ऊपर। जब उन्हें अंदाज़ा हुआ नवाज लीग को कि ये तो बैकफायर हो गया, अब तो ये बड़ा जो है ना पक्का तासुर है कि हम इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार इस तासुर से ना जान छुड़ाई जाए। अच्छा अब इस तासुर से जान कैसे छुड़ाई जाए कि एक तरफ बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जिसे कहते हैं ना कि फौरी इंसाफ, और वो भी दहलीज के ऊपर, वो मियाँ बरादरान को मिलना शुरू हो गया। और दूसरी तरफ धड़ाधड़ जो केसेस से ख़त्म हो गए हैं जनाब, सारे क्लीन अप हो रहे हैं। फिर VVIP प्रोटोकॉल मिल रहा है। तो अब इस तासुर को ख़त्म कैसे किया जाए। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि फ़र्ज़ कर लें कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि ये मियाँ साहब इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं और आगे भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद उनके साथ शामिल रहेगी, लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि हकीकत से ज़्यादा जो तासुर है ना उसकी अहमियत होती है। और ये तासुर पूरे पाकिस्तान के अंदर कायम हो चुका है कि मियाँ साहब जो भी कर रहे हैं वो उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। और यही वजह है। अच्छा इसकी एक और वजह भी है कि मियाँ साहब के जो मुखालफिन हैं, जाहिर है कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो भी इस चीज़ का रोना रो रहे हैं कि जी हमें इक्वल फुटिंग के ऊपर नहीं मिल रही जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड। और ख़ास तौर के ऊपर जब तक तहरीक इंसाफ को इक्वल फुटिंग के ऊपर खेलने का मौका नहीं मिलता, इलेक्शन कैंपेन चलाने का मौका नहीं मिलता, तब तक तो ये तासुर कायम रहेगा कि जनाब ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट के हैं। एक और बात फिर इस हवाले से बड़ी दिलचस्प बात है और बड़ी मज़े की बात है कि जो उनकी फिर मजलूमियत भी तो तारी करनी होती है ना कि जी देखें आप 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और तीनों मरतबा उन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी जाती। ये जो बंदा बात करता है ना कि जी 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने और तीनों मरतबा उन्हें मुद्दत पूरी नहीं करने दी जा रही, तो इस हवाले से कोई बंदा पूछे कि पाया ना ये गनौना मजाक शुरू किसने किया था। 1990 में कौन टूल बना एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को उठाया। चले वो 90 की दिहाई, फिर वो जो था म्यूजिकल चेयर का हुआ। फिर 2008 के बाद तो मिसाक जमहूरी भी हो गया। फिर 2013 में कौन टूल बना। तो ये जाहिर है कि ये सारा सिलसिला जब भी शुरू हुआ है उसके बानी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ही रहे हैं। तो 9 साल उन्होंने कहा जी जिला वतन भी रहे, तो पायन जरदारी साहब भी 12 साल आपकी वजह से जेल में रहे हैं। तो ये सारे हकायक जो है ना ये अपनी जगह, लेकिन बात अब बन नहीं रही। इलेक्टेबल के आने के बावजूद बात नहीं बन रही और जो एक मकबूलियत का तासर है ना वो नहीं बन रहा। और जो सूरत हाल बन रही है उसके बाद लग ये रहा है कि मियाँ साहब ने जब वज़ारत उज़्मा से निकले थे तो उस वक्त तो कहा था कि मुझे क्यों निकाला। तो अब कुछ अर्सा बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हालात बन रहे हैं कि मियाँ साहब ने कह रहे हैं मुझे क्यों बुलाया। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं। उस वक्त तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।